जंग प्लासी के असबाब। देखिए, पहला सबब है दस्तक का गलत इस्तेमाल। दूसरा सबब है इजाजत के बगैर किलों की मुरम्मत। तीसरा सबब है सयाह-कोटी अलमिया। ये तमाम क्या है? प्लासी जंग के असबाब हैं। पहला सबब देखिए, दस्तक का गलत इस्तेमाल। तिजारत के मुलाजिम दस्तक का गैर जरूरी फायदा उठाना शुरू करते हैं। इसी तरह से दस्तक का गलत इस्तेमाल शुरू होने लगता है कंपनी में। दूसरा, इजाजत के बगैर किलों की मुरम्मत। फ्रांसीसियों के हमले को रोकने के लिए अंग्रेज कलकत्ता के किले को मुरम्मत करने के लिए, फ्रांसीसी के हमले को रोकने के लिए कलकत्ता के किले को मुरम्मत करने फिरंगियों को रखते हैं। कौन? अंग्रेज रखते हैं। तो सिराजुद्दौला उन फिरंगियों को बाहर निकाल फेंकने के लिए अहकामात जारी करता है। कौन? सिराजुद्दौला। किनको अहकामात जारी करता है? अंग्रेजों को। से निकाल कर फेंकने फिरंगियों को। लेकिन अंग्रेज उन अहकामात पर अमल नहीं करते, तो सिराजुद्दौला उनकी मुखालिफत करता है। ये था सबब इजाजत के बगैर किलों की मुरम्मत। अब देखिए बच्चों, तीसरा सबब सयाह-कोटी अलमिया। फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला फतह करता है। फोर्ट विलियम को फतह करके वहाँ के लोगों को 146 लोगों को एक बंद कमरे में, एक कोठी में बंद करता है। वो बंद करने पर उन लोगों की 123 लोगों की मौत होती है दम घुटने की वजह से। एक भयानक वाक्य है जिसको सयाह-कोटी का अलमिया का वाक्य कहते हैं। तो इससे वो जो वाक्य होता है उससे गुस्सा होकर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर हमला करता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ये थे तमाम असबाब प्लासी जंग के। तो अच्छा, तो बच्चों अब देखिए हम प्लासी जंग के नताइज पढ़ेंगे। प्लासी जंग का पहला नतीजा देखिए, ये जंग हिंदुस्तान में मौजूदा गैर इंतजामी हालात और उस जमाने के ताजिरों के गलत ख्यालात का अक्स जाहिर करती है। लालची, रिश्वत वगैरह जाहिर करती है। ये पहला नतीजा है जंग प्लासी का। दूसरा नतीजा है मीर जाफर बंगाल का गवर्नर बनता है। ये भी प्लासी जंग का नतीजा है। अब देखिए तीसरा नतीजा, कंपनी बंगाल सूबे में तिजारत करने के गैर मशरूत हुकूक हासिल करते हैं। कंपनी तिजारत करने के लिए बंगाल सूबे में गैर मशरूत हुकूक, गैर कानूनी, ऐसे तमाम हुकूक क्या करते हैं? हासिल करते हैं। इसी तरह से नंबर 4 नतीजा देखिए प्लासी जंग का, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर जो हमला किया, सिराजुद्दौला कलकत्ता पर हमला करता है, उसके मुआवजे के तौर पर, उसको उस जंग की भरपाई के तौर पर मीर जाफर कंपनी को 17 करोड़ 70 लाख रुपए अदा करता है जंग के मुआवजे के लिए, जंग की भरपाई के लिए। ये भी क्या है? जंग प्लासी का एक नतीजा है। अब देखिए 5वां नतीजा, मीर जाफर कंपनी और उसके नौकरों के हाथ कठपुतली बनकर रह जाता है। कंपनी और नौकरों के हाथ क्या बनता है? कठपुतली बनकर रह जाता है। ये भी एक नतीजा है। तो बच्चों देखिए, आज हम प्लासी जंग के असबाब पढ़े। अब इसके नताइज जाने। तो आपको मालूम हुआ होगा प्लासी जंग किसके दरमियान हुई? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान। कौन से मुकाम पर? प्लासी के मुकाम पर। कितने ईस्वी में? 1757 ईस्वी में। उसके असबाब क्या थे? ये तमाम असबाब हैं और ये तमाम क्या है? प्लासी जंग के नताइज हैं। अब पढ़ते हैं जंग बक्सर। जंग बक्सर 1464 ईस्वी में होती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जंग बक्सर, मीर कासिम कंपनी के जेर तहत 2 लाख पाउंड रकम अता करता है कंपनी को। मीर कासिम एक काबिल हुक्मरान रहता है। मीर कासिम वो दस्तक की तस्दीक भी करता है और हिंदुस्तानियों का लगान माफ करता है। हिंदुस्तानियों को बिना टैक्स के जरिए अशियाओं को बरामद करने की मंजूरी भी देता है। कौन? मीर कासिम। इससे अंग्रेजों की तिजारत को नुकसान उठाना पड़ता है।
अंग्रेज को बस इतना ही बहाना चाहिए था कि वो मीर कासिम के खिलाफ बगावत पे उतर आते। किसके खिलाफ? मीर कासिम के खिलाफ। मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम दुआम और उद का नवाब शुजा-उद-दौला के साथ एक मुआहदा करता है जंग के लिए। कौन? मीर कासिम। इसी तरह से इन तीनों की क़ियादत में एक फौज तैयार होती है। किसके खिलाफ? हेक्टर मनरू, अंग्रेजों के खिलाफ। हेक्टर मनरू की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ एक फौज तैयार होती है। इसी तरह से बक्सर के मुकाम पर एक जंग होती है 1764 में, बक्सर की जंग। तो वहाँ पर मीर कासिम को शिकस्त होती है। ये जंग किसके खिलाफ, किसके दरमियान होती है? अंग्रेज और मीर कासिम के दरमियान। हेक्टर मनरू की क़ियादत में, अंग्रेज हेक्टर मनरू की क़ियादत में बक्सर के मुकाम पर 1764 ईस्वी में मीर कासिम के साथ जंग होती है। तो इस जंग में मीर कासिम को शिकस्त होती है। उद का नवाब शुजा-उद-दौला अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक देता है, हार मानता है। इसी तरह से ये जंग, ये बक्सर यहाँ पर खत्म होती है। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि जंग ये बक्सर किसके दरमियान होती है? मीर कासिम और अंग्रेज हेक्टर मनरू के दरमियान होती है। कौन से मुकाम पर? जंग बक्सर के मुकाम पर। ये जंग कहाँ पर होती है? बक्सर के मुकाम पर। कितने ईस्वी में? 1764 ईस्वी में। तो इस जंग में मीर कासिम को शिकस्त होती है। अब देखिए जंग बक्सर के नताइज। अब हम पढ़ेंगे जंग बक्सर के नताइज में पहला नतीजा है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी के हुकूक शाह आलम ने अता किए। पहला नतीजा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के दीवानी हुकूक शाह आलम ने अदा किए। दीवानी हुकूक का मतलब है लगान का महसूली रकम। लगान से जो रकम हासिल होता है टैक्स का, उसको कहते हैं। नंबर दूसरा नतीजा देखिए, सालाना 26 लाख रुपए लेकर शाह आलम ने अपने तमाम हुकूक खो दिए। शाह आलम कौन है? मुगल बादशाह। तो सालाना 26 लाख रुपए देकर अपने तमाम हुकूक खो देता है। अब देखिए तीसरा नतीजा, सालाना 26 लाख रुपए लेकर शाह आलम ने अपने तमाम हुकूक खो दिए। इसी तरह से देखिए तीसरा नतीजा, जंग के मुआवजे के तौर पर उद के नवाब शुजा-उद-दौला ने कंपनी को 50 लाख रुपए अता करता है। कौन? उद का नवाब शुजा-उद-दौला कितने? 50 लाख रुपए अता करता है जंग के मुआवजे के तौर पर, जंग की भरपाई के तौर पर। अब देखिए चौथा नतीजा, बक्सर की जंग से ये साबित कर दिया, बक्सर की जंग ने ये साबित कर दिया कि बंगाल उड़ीसा उद ये तमाम अंग्रेजों से कोई छीन नहीं सकता। ये बक्सर की जंग से साबित हो जाता है, साबित कर दिया। तो इसी तरह से देखिए नंबर पांचवा नतीजा देखिए, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव 2 अमली हुकूमत जारी करता है। तो बच्चों देखिए ये तमाम क्या है? ये नताइज हैं जंग बक्सर की। जंग बक्सर कब लड़ी गई? 1764 ईस्वी में। किसके दरमियान? मीर कासिम अंग्रेज हेक्टर मनरू के दरमियान। और कौन से मुकाम पर? बक्सर के मुकाम पर। और इन तमाम के देखिए जंग बक्सर के तमाम ये हैं नताइज हैं। तो अच्छा, तो बच्चों आज हमने जंग प्लासी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले देखिए मैं और एक बार बताती हूँ, ध्यान से देखिए और सुनिए। प्लासी की जंग कब होती है? 1757 ईस्वी में। किसके दरमियान? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान प्लासी की जंग होती है। प्लासी के मुकाम पर 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान जंग होती है। उसके असबाब क्या थे? देखिए पहला सबब था 10 तक का गलत इस्तेमाल। दूसरा सबब है इजाजत के बगैर किलों की मरम्मत। तीसरा सबब है सियाहकोटी अलमिया। और प्लासी जंग के नताइज, ये तमाम नताइज हैं। पहला नतीजा, ये जंग हिंदुस्तान में मौजूदा गैर इंतजामी हालात और जमाने के ताजिरों के गलत ख्यालात का अक्स जाहिर करती है। नंबर दूसरा नतीजा है मीर जाफर बंगाल का गवर्नर बना। तीसरा नतीजा,
कंपनी बंगाल सूबे में तिजारत करने गैर मशरूत हुकूक हासिल कर लिए। चौथा नतीजा है जंग प्लासी का। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर जो हमला किया उसके मुआवजे के तौर पर मीर जाफर ने कंपनी को 17 करोड़ 70 लाख रुपए अता की। पांचवा नतीजा देखिए प्लासी जंग का। मीर जाफर कंपनी और उसके नौकरों के हाथ कठपुतली बन गया। तो उसके बाद जंग बक्सर को आइए। 1764 ईस्वी में जंग बक्सर मीर कासिम अंग्रेज हेक्टर मनरू के दरमियान होती है बक्सर के मुकाम पर 1764 ईस्वी में। और बक्सर की जंग के नताइज देखिए। पहला नतीजा है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के दीवानी के हुकूक शाह आलम ने अता किए। नंबर दूसरा नतीजा सालाना 26 लाख रुपए लेकर शाह आलम ने अपने तमाम हुकूक खो दिए। तीसरा नतीजा जंग के मुआवजे के तौर पर उर्द के नवाब शुजाअत-दौला ने कंपनी को 50 लाख रुपए अता किए। चौथा नतीजा बक्सर की जंग ने ये साबित कर दिया कि बंगाल उड़ीसा उर्द अंग्रेजों से कोई छीन नहीं सकता। पांचवा 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव 2 अपनी हुकूमत को जारी करता है। अच्छा तो बच्चों आज हमने हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम के आमद सबक से पूरी तरह से मजीद मालूमात हासिल की है। आज तक बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला सबक देखेंगे। बस